हेलो, वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप और मॉर्फिन के बारे में। मॉर्फिन क्या है, जैसा कि आप जानते हैं, एक ओपियोइड एनाल्जेसिक दवा है। ओपियोइड एनाल्जेसिक दवा होने के कारण ये एक ओपियम पोपी नामक प्लांट से ऑब्टेन होती है। ओपियम पोपी का अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि उसकी फैमिली की बात करें तो पापावर सोमनीफेरम नामक एक ओपियम पोपी प्लांट होता है। उसमें जब हम चीरा लगाते हैं, चीरा लगाने पर एक लेटेक्स ऑब्टेन होता है। लेटेक्स को हम जब ड्राई करते हैं तो उसमें भी दो तरह के डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। पहला बेंजाइल आइसोक्विनोलेट डेरिवेटिव, दूसरा फिनेंथ्रिन रिंग डेरिवेटिव। और मॉर्फिन को फिनेंथ्रिन रिंग डेरिवेटिव में प्लेस किया गया है। ऐसा क्यों है तो वो सब जानेंगे हम उसके स्ट्रक्चर में। तो आइए बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अगर हम जनरल स्ट्रक्चर मॉर्फिन के बारे में जानें, इसमें चार तरह की मुख्य तौर पे चार रिंग है। पहली ए, बी, सी एंड डी। ए रिंग है वो एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग पे अगर हम एक OH ग्रुप लगाते हैं यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाते हैं, वो फिनोलिक ग्रुप कहलाता है। इसलिए मैंने लिखा है फिनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और बी रिंग हमारी एक साइक्लोहेक्सीन रिंग है और सी में भी साइक्लोहेक्सीन रिंग है, जिसमें डबल सेचुरेशन है यानी कि अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। चूंकि ये रिंग जो है हमारी साइक्लोहेक्सीन रिंग है, ना कि एरोमेटिक रिंग है, इसलिए हमने इसे कहा गया है एक अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो लगा है, अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है। और डी रिंग है हमारी टेट्राहाइड्रोफुरान रिंग। टेट्राहाइड्रोफुरान रिंग यानी कि ऐसी रिंग जो 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें ऑक्सीजन एटम है। और ई रिंग जिसमें जो हम मैं मेंशन नहीं कर पाया, इसमें ई रिंग है पाइपरिडिन रिंग। पाइपरिडिन रिंग यानी कि ऐसी रिंग जो 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो गैस, अगर हमने स्ट्रक्चर को याद करना है तो किस प्रकार याद करें। देखिए, ए बी सी पूरा हमारा फ्रेंथरिंग रिंग है। फ्रेंथरिंग जैसी दिखती है वैसे ही हमने फ्रेंथरिंग ड्रॉ कर दी। उसमें उसके बाद हमने डी रिंग ड्रॉ करनी है, डी यानी कि टेट्राहाइड्रोफुरान रिंग ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमारी जो ई रिंग पाइपरिडिन रिंग वो ड्रॉ करनी है। और ध्यान देने वाली बात है कि 17 कार्बन कंपाउंड है, तो चाहे तो गिन भी सकते हैं कि इस प्रकार 17 कार्बन हुए हैं। और फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ मॉर्फिन रिंग अंडर 3 सब हेडिंग, यानी कि स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करके एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। 3 हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है मॉडिफिकेशन इन एलिसाइक्लिक रिंग, यानी कि बी और सी रिंग के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे या उसके जो लगे ग्रुप हैं, उसके ऊपर लगे ग्रुप्स हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, वह सब जानेंगे हम फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड है मॉडिफिकेशन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग यानी कि ए रिंग है। ए रिंग पे जो हमारा फिनोलिक ग्रुप लगा है, हाइड्रोक्सिल फिनोलिक ग्रुप लगा है, उसके एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है मॉडिफिकेशन ऑफ टर्शियरी नाइट्रोजन एटम। ये जो हमारा नाइट्रोजन एटम है, पाइपरिडिन में एनक्लोज्ड है, उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वह सब जानेंगे इससे अगले नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पॉइंट देखने को मिलता है मॉडिफिकेशन इन एलिसाइक्लिक रिंग, यानी कि हमारी जो सी रिंग है उसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप है, उसमें अगर हम उसके साथ मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई यानी कि उसका एस्टर बना देंगे या फिर ईथर कर देंगे, तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, एक्टिविटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसकी टॉक्सिसिटी भी साथ ही बढ़ जाएगी। और फिर अगला पॉइंट है सैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड गिव मोर पोटेंट कंपाउंड, यानी कि अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करेंगे तो उससे जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो मोर पोटेंट होगा एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल से। और तीसरा है ब्रिजिंग ऑफ अल्कोहलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप थ्रू इथाइलिन लिंकेज गिव मोर पोटेंट डेरिवेटिव्स, यानी कि जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप देखने को मिला था उस रिंग के अंदर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, उसके साथ उसकी ब्रिजिंग कर देंगे CH2 ग्रुप के साथ, तो हमारा जो डेरिवेटिव ऑब्टेन होगा वो पहले से ज़्यादा मोर पोटेंट होगा। और फ्रेंड्स, अगला पॉइंट क्या कहता है, यानी कि अब अगली हेडिंग डिस्कस करें तो अगली हेडिंग क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। हमारी जो ए रिंग थी उसके साथ हमने मॉडिफिकेशन की तो क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। एंड एरोमेटिक फिनाइल रिंग एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, यानी कि बेसिक सी साधारण सी पॉइंट लिखा हुआ है कि फिनाइल रिंग जरूरी है एक्टिविटी के लिए। और सेकंड क्या कहता है, फिनोलिक ग्रुप इन रिंग ए इज इंपॉर्टेंट फॉर द एनाल्जेसिक एक्टिविटी, और जो उस रिंग पर लगा अल्कोहलिक ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप है, वो एनाल्जेसिक एक्टिविटी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वही ग्रुप हमारे रिसेप्टर में बाइंड करने के काम आता है H बॉन्डिंग के थ्रू। और अगर हम उसी ग्रुप की मिथाइलेशन कर दें, यानी कि OH ग्रुप है, H हटा के CH3 लगा दें तो एक्टिविटी बदल जाएगी। जैसे एग्जांपल दिखा रखा है, कोडीन प्रोड्यूस बाय मिथाइलेशन हैज़ 1/10 ऑफ द एनाल्जेसिक इफेक्ट टू दैट ऑफ मॉर्फिन, यानी कि अगर हमारी एक्टिविटी 100 दिखा रहा है मॉर्फिन, तो एक उसकी 1/10 हो जाएगी, 1/10 एक्टिविटी हो जाएगी कोडीन की, अगर उसकी मिथाइलेशन कर दें। देखिए नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, हमने जो ऊपर वाला एरोमेटिक रिंग में ए ग्रुप था, ए ग्रुप में हमारा अल्कोहलिक ग्रुप था, उसके साथ हमने H हटा के CH3 लगा दिया और कोडीन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो गया। और कोडीन मॉलिक्यूल की एक्टिविटी जो थी वो 1/10 थी, जो हमारे एग्जिस्टिंग मॉर्फिन मॉलिक्यूल था, यानी कि अगर हम मान के चलें उसकी एक्टिविटी 200 थी तो 1/10 करके हम करें तो 20 हो जाएगी हमारी कोडीन की एक्टिविटी।
और फ्रेंड्स अंतिम पॉइंट क्या कहना चाहता है, एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट ऑन द फिनाइल रिंग डिमिनिशेस द एक्टिविटी, यानी कि फिनाइल रिंग पे अगर OH ग्रुप लगा है उसके अलावा कोई और ग्रुप देखने को मिलता है तो वो एक्टिविटी को घटा देगा। और फ्रेंड्स अब अगली हेडिंग है मॉडिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। जैसा कि हमने देखा था कि पाइपरजिन रिंग में एक नाइट्रोजन एटम था, वो टर्शियरी नाइट्रोजन एटम यूजुअली नेसेसरी है गुड ओपियोइड एक्टिविटी के लिए, यानी कि सीधा सीधा लिखा हुआ है कि गुड ओपियोइड एक्टिविटी के लिए हमें जो टर्शियरी नाइट्रोजन एटम है वो नेसेसरी है। और उसके साथ हम कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो एक्टिविटी घटेगी या फिर बढ़ेगी या फिर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट ऑन द नाइट्रोजन एटम इंक्रीजेज द एक्टिविटी। मान लीजिए नाइट्रोजन एटम है उस पर R ग्रुप लगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट स्पेसिफाई नहीं है, तो उसमें अगर हम एरोमेटिक ग्रुप लगा देंगे, कोई फिनाइल रिंग लगा देंगे या फिर कोई हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगा देंगे जो एरोमेटिक है, तो एक्टिविटी को बढ़ा देगी। उसी पॉइंट में अगले पॉइंट में क्या लिखा है, इफ R इज सब्स्टिट्यूट विद CH3, यानी कि अगर हम उसी R की जगह सब्स्टिट्यूट करके मिथाइल ग्रुप लगा दें तो मॉर्फिन ऑब्टेन होगा। मॉर्फिन जैसा कि हमने स्ट्रक्चर देखा था फर्स्ट में, वहाँ R ग्रुप मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था, R में अगर हम मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो मॉर्फिन ऑब्टेन होगा जिसकी गुड एगोनिस्ट एक्टिविटी होगी, यानी कि ओपियोइड रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, एगोनिस्ट एक्टिविटी होगी, रिसेप्टर की जो उसको फेवर करता है उसी की एक्टिविटी जो शो करेगा वही एक्टिविटी दिखाएगा मिथाइल ग्रुप लगाने से। फ्रेंड्स अंतिम पॉइंट क्या लिखा है, इफ साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीज्ड बाय 3 to 5 कार्बन इट लीड्स टू एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट में 3 से 5 कार्बन वाली कोई हमने चेन लगा दी तो एक्टिविटी उसकी रिवर्स हो जाएगी, जो मॉर्फिन दे रहा था उसकी ऑपोजिट एक्टिविटी देखने को मिलेगी। उसी प्रकार हमने 2 कंपाउंड देखने को मिले हैं कि अगर हमने देखे सबसे पहले नालोक्सोन और नाल्ट्रिक्सोन। नालोक्सोन में हमने एक देखी अनसैचुरेशन है R ग्रुप में एक स्ट्रेट चेन है जिसमें अनसैचुरेशन है, और नाल्ट्रिक्सोन में एक साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है कार्बन की चेन के साथ। तो उसमें जब हमने लंबी चेन लगाई तो एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी देखने को मिली जो कि विपरीत थी एगोनिस्ट की। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसे ऑफ मॉर्फिन। होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।